प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मैं आपसे कहूंगा, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, समस्याओं में हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वही हमारे जीवनों में कार्य करता है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा करने का वरदान नहीं दिया है, जो सोचते हैं परमेश्वर ने उन्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया है, जो सोचते हैं परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं दिया है, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर हैं या फिर उनका संबंध परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वरदानों से नहीं भरा है, इसलिए परमेश्वर उनके द्वारा चंगाइयां नहीं करता है। इस प्रकार से लोग सोचते हैं और ये सोचकर वो निराश होते रहते हैं, अपने आप को कमजोर आंकते हैं। वो सोचते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो सोचते हैं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। परंतु मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वरदानों के विषय में पढ़ने को मिलेगा। और आप उसे जरूर से पढ़ें ताकि आप क्लियर हो जाएं कि वरदान किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। यहां पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे 8, 9 और 10 पद को, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा के परख और किसी को अन्य प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान यहां पर बताए गए हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसी को तो बुद्धि की बातें बोलने का वरदान दिया, तो किसी को ज्ञान की बातें बोलने का वरदान दिया, किसी को सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया, तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया, किसी को चंगा करने का वरदान दिया, तो किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, तो किसी को भाषा का अनुवाद करने का वरदान दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने ही सबको अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है। क्योंकि इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल कह रही है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, सेवाएं भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु यीशु एक है। यानी कि वो एक ही परमेश्वर है जो हम सब के अंदर है, एक ही आत्मा है जो हम सब के अंदर है, परंतु हमको उसने अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है। हो सकता है किसी को उसने सारे वरदान भी दिए हों, किसी को 2 दिए हों, किसी को 3 दिए हों, परंतु यहां पर हम देखते हैं एक ही आत्मा है और वही आत्मा के द्वारा ये अनेक वरदान संचालित होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है परमेश्वर ने आपको चंगा करने का वरदान न दिया हो, परंतु हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुद्धि का वरदान दिया हो सकता है भविष्यवाणी न करते हो परंतु आप ज्ञान की बातें करते हो सकता है आप अन्य भाषा न बोलते हो परंतु हो सकता है आप अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हो, आपको हिंदी, इंग्लिश और भी कई भाषाएं आती हों, या फिर अनेक प्रकार के कार्यों को करने की शक्ति परमेश्वर ने आपको दी हो, या फिर आप भाषा का ट्रांसलेशन करते हो सकता है आपको परमेश्वर ने इस प्रकार के वरदानों से भरा हुआ हो और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो चंगा करने का वरदान नहीं मिला है, इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, या फिर आप सोच रहे हो मैं तो अन्य भाषा नहीं बोल सकता इसलिए शायद पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल कह रही है कि आत्मा एक है, वो हम सब के अंदर है और वो आत्मा अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर कार्य करता है, हमारी सेवा के हिसाब से हमारे अंदर कार्य करे। तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान है, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, किसी को ज्ञान की बातें करने का वरदान है तो उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो किसी को विश्वास के कार्य करने का वरदान है तो उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है। हम सब के अंदर, क्योंकि प्रभु एक है, पवित्र आत्मा एक है, वरदान अनेक हैं और हम सब के अंदर वो वरदान हैं।
तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर न समझें, इसलिए आप ये न समझें कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, इसलिए आप ये न सोचें कि प्रभु आपको वरदान दे ही नहीं रहा है। नहीं, परमेश्वर ने आपको वरदान से भरा हुआ है, परमेश्वर ने आपको अनेक प्रकार के वरदानों से भरा हुआ है। हालांकि मेरे अंदर चंगा करने का वरदान हो और आपके अंदर विश्वास का वरदान हो, तो हम दोनों में पवित्र आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, वरदान अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप निराश न हों ये सोचकर कि मेरे अंदर परमेश्वर ने वरदान नहीं दिए। परमेश्वर ने आपको भी वरदानों से भरा हुआ है। हो सकता है आप ज्ञान की बातें करते हो, बुद्धि की बातें करते हो, आप विश्वास रखते हो, आप सामर्थ्य के कार्य करते हो, आप अनेक प्रकार की भाषाओं को जानते हो, आप भाषाओं का ट्रांसलेशन करते हो। ये सब वरदान हैं और ये वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको और भी अधिक वरदानों से भरे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो परमेश्वर ने हमें अपने संग अपने साथ में जोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं, अपनी एक गवाही देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को किया है। मैं जब रात को सोता था, मुझे अलग अलग के गलत गलत विचार, गलत गलत सपने आते जिससे मैं परेशान था। मैंने एक दिन पीके ब्रदर एंड सिस्टर अमृता को प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे भेजा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। जब से मैंने प्रार्थना को सुना और अब मुझे किसी भी बुरे सपने नहीं आते। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर की भी धन्यवाद करता हूं जो वो प्रतिदिन सुबह और शाम हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम लोग उससे चंगाई पाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो वो हमें प्रतिदिन संभालते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र सामर्थ्य हमारे प्यारे यीशु। हम आपकी महिमा बढ़ाई और तारीफ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तू सेनाओं का प्रभु है। धन्यवाद करते परमेश्वर के सच में प्रभु जी तू मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं तू अनंत काल का पिता है परमेश्वर प्रभु और हम सब का बनाने और रचने वाला, हम सबको नया जीवन देने वाला और हम सब के लिए अपने प्राणों को देने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु तुझे अपने जीवनों से देते हैं पिता। मेरे प्रभु आज की सुंदर शाम में, इस सुंदर से पल में परमेश्वर जो आपने हम सब के जीवन में दिया है, हम सबको इकट्ठा किया, हमें एकत्रित किया परमेश्वर कि हम आपसे बातचीत करें, कि हम आपसे अपनी मन की बातों को शेयर करें और आपके वचन से परमेश्वर आपकी कही हुई बातों को अपने जीवन में अमल कर सकें। और धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया है और आज की शाम में हम भी प्रभु आपसे कहने के लिए तैयार हैं। पिता, आपकी प्रजा, आपके लोग जिन्हें आपने बुलाया है, चुना है, वो अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए तैयार है क्योंकि प्रभु वो उत्साहित है प्रभु अपनी बातों को आपके आगे रखने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की शाम में हर एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आप उन्हें आशीष दें। आप उन्हें ही नहीं वरन प्रभु उनके परिवार, उनके घराने के हर एक जन को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप आशीषों के श्रोता हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु पिता आपकी उपस्थिति को हर एक जन महसूस करे जो इस प्रार्थना को सुन रहे, जिनके कानों में प्रभु इस प्रार्थना की गूंज जा रही है प्रभु, उनसे पवित्र आत्मा आप बातचीत करें। होने दीजिए वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करे परमेश्वर, वो महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है पिता। हाँ प्रभु धन्यवाद कि तू हमारे साथ में है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हमें सारी बातों में हमारे माइंड के ऊपर अपने कंट्रोल को लेने के लिए प्रभु तू हमारे साथ में है। हालेलुया। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात
बातें, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज की शाम में इस प्रार्थना से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे लोगों का मन, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगा रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी, जो वचन आपने हमसे बोला, बातचीत किया और कुछ नई बातों को प्रभु यीशु मसीह आपने हम पर प्रकट किया अपने वचन के द्वारा कि सच में प्रभु एक ही आत्मा है प्रभु और उसके कार्य अनेक है प्रभु जी, और वो वरदान परमेश्वर अलग प्रकार से कार्य करते। और धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक उस जन को जिसे तूने बुलाया है अपने वरदानों से भरा है पिता परमेश्वर। और प्रभु आज हम इस बात के ऊपर डिस्कस हमने किया प्रभु, इस बात को हमने जाना परमेश्वर कि प्रभु किसी को तो बुद्धि की बातें और किसी को ज्ञान की बातें, किसी को भविष्यवाणी बोलने का, किसी को अन्य भाषा, किसी को चंगा करने, किसी को सामर्थ के काम को करने का वरदान तूने दिया है और आत्मा एक ही है। हालेलुया। आज प्रभु हम इस बात को लेकर क्लियर हो गए हैं परमेश्वर कि तेरा आत्मा एक है जो हम सब के अंदर जो तुझ पर विश्वास करते हैं कार्य करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु आज भी परमेश्वर आपके लोग इस बात को जानने पाए प्रभु कि आपने उन्हें अपने वरदानों से भरा है पिता परमेश्वर। वो जानने पाए परमेश्वर कि उसे उन्हें किस वरदान से उन्हें आपने भरा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु, वरन प्रभु हर कोई जो तुझ पर विश्वास करता है तूने उन्हें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है और तूने उन्हें वरदानों से भरा है। और आज प्रभु आज की शाम में प्रभु अपने बेटे बेटियों को अपने वरदानों से आप भरे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, अपने बेटे बेटियों को भविष्यवाणी का वरदान दीजिए, चंगा करने का वरदान दीजिए, बुद्धि की बातें बोलने का वरदान दीजिए, ज्ञान की बातें बोलने का वरदान दीजिए, सामर्थ के कार्य करने का वरदान दीजिए प्रभु जी, और अन्य भाषा बोलने का और भाषाओं का अनुवाद प्रभु यीशु आप इन्हें दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना प्रभु होने दीजिए वो अपने जीवन में इन वरदानों को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप कहें कि प्रभु धन्यवाद हमने तेरे वरदानों को रिसीव किया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है प्रभु, यदि वो फैमिली की प्रॉब्लम है, यदि वो खुद के पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, यदि पिता उनके बच्चों की या फिर प्रभु पड़ोसियों की या फिर किसी की भी जो प्रॉब्लम्स लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख आए हैं, यीशु उनके प्रार्थना का उत्तर आप दें। आज उनके जीवन की उस परेशानी को दूर करें और उनके जीवन में एक सॉल्यूशन आप दें प्रभु, समस्या का समाधान आप करें प्रभु जी। अपने लोगों को सुख शांति दे प्रभु, उनके परिवारों में मेल मिलाप और प्रेम दे प्रभु जी, और तेरे कार्य उनके परिवार उनके बच्चों के जीवन में होने पाए। जो गलत रास्ते में है, गलत एडिक्शन में है, नाना प्रकार के गलत कामों में है पिता उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए छुटकारा मांगते हैं। जो कर्जे में है प्रभु, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, आर्थिक तंगी से और घटी कमियों में होकर गुजरे प्रभु, उनके लिए आप यहोवा यीरे बने प्रभु जी। आप क्योंकि आपका ये नाम है परमेश्वर, इसी नाम के द्वारा आप कार्य करते हैं प्रभु। अपने लोगों के लिए उपाय कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए उन्हें कर्जे से, हर एक गरीबी से, हर एक दुर्बलता से प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, बीमार हैं प्रभु, रोगों में हैं, उनके शरीर में किसी भी अंग में प्रभु कोई भी समस्या है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि अपने वचन के अनुसार आपने कहा है मैं तुम्हारे बीच से रोग को दूर करूंगा। इस समय आप उनके सारे रोगों को, उस सारे दर्द को, उस सारी पीड़ा को, उस बीमारी को आप इनके शरीर से दूर करें प्रभु। छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, हर प्रकार के उस रोग को जो उनके शरीर को दुर्बल करता है नष्ट करें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने लोगों को शिफा प्रदान किया। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लोग भले चंगे और स्वस्थ हैं। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, सीरियस है, यीशु के नाम से प्रभु उन पर अभी आप अपने हाथ को रखें और चंगा करें पिता। प्रभु इनके जानने वालों में जो कोई भी बीमार है यीशु आप उन्हें चंगा करें पिता। जो ये नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे यीशु उन्हें आप चंगा करें। जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में चंगाई के लिए अपने लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा है यीशु वो लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। कमेंट बॉक्स में प्रभु अपनी समस्या को लेकर प्रभु आपके लोग जब आए हैं, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं यीशु के पवित्र नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दें प्रभु। जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं कि वो बुरे सपनों के द्वारा चिंतित है यीशु, वो आज चिंता, वो बुरे सपने दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु जी नींद न
घबराने की समस्या दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक डिप्रेशन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, आपके लोग अच्छी नींद लेकर, सुख भरी नींद लेकर सोने पाएं और नया दिन आपके साथ में देखें। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सब की विनतियों को सुना और अपने लोगों की हिफाजत की, दिन भर में दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों, दुष्ट की बुरी योजना से बचाया और कामों को सफल किया। मेरे प्रभु, अपने लोगों की हर एक प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु। धन्यवाद हम सबको इस सुंदर संगति देने के लिए प्रभु। हर शाम में प्रभु, हर सुबह में परमेश्वर आप हमें एकत्रित करते, एक प्रभु प्रेम के साथ, एक मेल के साथ में आप हमें इकट्ठा करते प्रभु, ताकि हम आपसे बात करें, आपसे कहें और मिल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।